नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर के महीने में क्या करियर में, जॉब में, बिजनेस में, आपकी लव लाइफ में, हेल्थ में क्या चेंजेस आएंगे, कहाँ सुधार होंगे, कहाँ आपको अ, ध्यान देने की आवश्यकता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा कर लेंगे आज। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप बातों को समझ पाएंगे और आपको लास्ट में मैं महीने की शुभ तारीखें और जिन पर आपको विशेष ध्यान रखना है वो डेट्स मेंशन करूंगी, जिनको आप कैलेंडर पर अगर मार्क कर कर रख लेंगे और अपने महीने के शेड्यूल में उसको प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सितंबर में खास तौर पर 2 सितंबर को शुक्र जो है तुला राशि में होंगे, 7 सितंबर को बुध कन्या में होंगे, 17 सितंबर को सूर्य कन्या में होंगे और 18 सितंबर को मंगल कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। 26 सितंबर को बुध तुला में फिर से जाएंगे। ऐसे आपकी प्लैनेटरी पोजीशन का आपके ऊपर इफेक्ट क्या क्या रहने वाला है, आइए हम जानते हैं। इसको वीक वाइज हम देख लेते हैं क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपकी प्लैनेटरी पोजीशन की अगर हम बात करें, महीने की शुरुआत के हिस्से में सूर्य सिंह राशि में रहेंगे लगभग 17 सितंबर तक। उसके बाद वो कन्या राशि में जाएंगे। इसका मतलब महीने की शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी और डिसीजन मेकिंग पावर काफी मजबूत रहेगी। लेकिन 17 सितंबर के बाद आपको फोकस पैसे में, परिवार में, कम्युनिकेशन में, फाइनेंशियल प्लानिंग में ज्यादा जाएगा। उसके बाद बुध की अगर बात करें तो बुध शुरुआती दिनों में सिंह राशि में उसका काफी अच्छा प्रभाव रहेगा। 7 सितंबर तक कन्या राशि में वो चले जाएंगे। बुध जब कन्या राशि में मजबूत स्थिति में होने के कारण महीने के मिडिल में आप कैलकुलेशन, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, पेपर वर्क जैसे इन सब कामों में, फाइनेंशियल डिसीजन में काफी कुछ सुधार लेकर के आएंगे। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है सिंह राशि के लिए ये कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, छोटी यात्रा, क्रिएटिविटी, रिश्तों में सॉफ्टनेस बढ़ाने वाला प्रभाव देंगे इस महीने में आपको। और मंगल जो है इस महीने में आपको नेटवर्किंग में और इनकम में काफी अच्छा एक्शन लाने के लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे। 18 सितंबर के बाद आपके खर्चे काफी बढ़ जाएंगे, उस वजह से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन हो सकता है। ये आपकी महीने की प्लैनेटरी पोजीशन है। अब हम बात करते हैं आपका पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है। वीक वाइज अगर हम बात कर लें 1 सितंबर से तो 7 सितंबर तक, तो महीने की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी एक्टिव रहेगी। आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस रहेगा। पुरानी पेंडिंग कामों को आप फटाफट से निपटाते हुए नजर आते हैं। और जॉब और अगर हम करियर की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए पहला हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सीनियर से बातचीत अच्छी हो सकती है। आपके कामों को नोटिस किया जा सकता है। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज की तलाश शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिना पूरी जानकारी के रेजिग्नेशन देना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मेहनत आपको बढ़ाने का टाइम है। ये रिजल्ट्स के प्रिपरेशन पर आपको फोकस करना चाहिए। रिजल्ट से ज्यादा आपको प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर हम इनकम की बात कर लें तो इस पहले हफ्ते में आपके इनकम के नए रास्ते खोलने, यानी कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम करने के लिए आप कुछ सूझबूझ थोड़ी सी अपना दिमाग लगाते हुए नजर आते हैं। नेटवर्क और कॉन्टैक्ट से आप अपना फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिल सकती है। यानी कि आप अपनी नेटवर्किंग है, आपका अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनको यूज करके आपको फाइनेंशियली अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी शॉपिंग से आपको, दिखावे से, शो ऑफ करने से बचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर हम बिजनेस की बात कर लें तो नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ध्यान देना। आपको अपने पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा हो सकता है। उन लोगों को कॉल कीजिए, फिर से रिकॉल कीजिए
बातचीत कीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। ऑनलाइन बिजनेस वालों को, सोशल मीडिया और मार्केटिंग सेल्स वालों को, कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को काफी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई देती है। अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो कम्युनिकेशन में आपका जो है ना, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप किस तरीके से बात करते हैं, बातचीत बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। आपकी बात सही से हो, इसके लिए आपको अपनी टोन पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। अगर आपकी टोन गलत हुई तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। मैरिड लोगों के लिए ईगो क्लैशेस से आपको बचने की सलाह दी जाती है। सिंगल लोगों के लिए कोई ना कोई किसी पुराने कॉन्टैक्ट से आपकी बातचीत शुरू होती हुई नजर आती है। अगर फॉरेन ट्रैवल की बात कर ले हम, तो आपको इस पहले हफ्ते में एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट में चल रहे प्रोग्रेस में, मतलब थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस दिख सकता है। आपका जो फॉर्मेलिटीज चल रही है डॉक्यूमेंटेशन की, उसमें ग्रोथ नजर आएगी। कोर्ट के लिटिगेशन की अगर हम बात कर ले, तो कोई पुराना अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़कर ही साइन करें। स्टॉक मार्केट की बात करें तो इस वीक में, इस हफ्ते में आपको अग्रेसिव स्पेकुलेशन से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे हफ्ते की, 8 सितंबर से 14 सितंबर तक। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 10 सितंबर को अमावस्या है और 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, यानी कि आपको गणेश जी की हम स्थापना करेंगे। इस महीने में गणपति बप्पा का भी आगमन है और 8 से 14 के बीच में अमावस भी पड़ रही है और गणेश जी की स्थापना भी हो रही है। तो अमावस वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते जल में नारियल प्रवाहित करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। गणेश जी को पूरे मन से अपने घर में लेकर के आइए, उनकी स्थापना पूजा अर्चना कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस हफ्ते में पुराने मामलों को आप क्लोज करने के लिए कुछ काम कर सकते हैं और नई शुरुआत की कोई तैयारी करने के लिए आपको टाइम निकालने की आवश्यकता है। अगर आप नई शुरुआत की कोई तैयारी करने में प्लानिंग करते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर पहुंचाएगा। करियर की बात करें तो आपको जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। कुछ लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी ग्राउंड वर्क काफी अच्छा मजबूत होता नजर आता है, लेकिन अपने अचीवमेंट को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने की आवश्यकता है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो ये हफ्ता आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। बजट बनाइए, लोन्स, ईएमआई, इन्वेस्टमेंट और पेंडिंग पेमेंट्स को अच्छी तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आप प्लानिंग करें कि कहाँ कितना रुपया आपका खर्च होने वाला है। 7 सितंबर के बाद बुध कन्या में आने के कारण फाइनेंशियल कैलकुलेशन और प्लानिंग मजबूत होगी आपकी। ये आपके प्लानिटरी पोजीशन बताती है। बिजनेस की अगर हम बात कर ले तो कोई नया क्लाइंट आ सकता है, नया कोई कॉन्टैक्ट मिल सकता है। मार्केटिंग से आपको काफी फायदा होता नजर आता है। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं आप, तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर हम लव लाइफ की बात कर लें तो इस हफ्ते में रिलेशनशिप में इमोशनल सेंसिटिविटी आपकी बढ़ सकती है। पार्टनर की छोटी बात को भी बड़ा मुद्दा न बनाएं। थोड़ा सा समझदारी से आपको पेशेंसली और कामली हैंडल करने की आवश्यकता है। मैरिड लोगों के लिए फैमिली डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए बड़ा अपना सोच समझ कर ही बात करें। जिन लोगों की शादी योग्य, विवाह योग्य उम्र है, उन लोगों के लिए शादी की बातचीत शुरू हो सकती है। फाइनल डिसीजन लेने के लिए कंपैटिबिलिटी और फैमिली बैकग्राउंड जरूर देखिएगा। जो लाइफ लॉन्ग का सवाल है, जीवन भर के लिए आप जिसको जीवन साथी चुने वो सही हो। हेल्थ की अगर हम बात कर लें तो आपको आपके रूटीन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से नींद ना आने की समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आपको राय यही दी जाएगी कि काम का प्रेशर ना लें, उसे इजी मोड में अपने काम को आप मैनेज करके रखें। अब बात कर लेते हैं चौथे हफ्ते की। सितंबर 22 सितंबर से 30 सितंबर तक का आपका ये फोर्थ वीक कैसा रहने वाला है।
इस हफ्ते का मुख्य फोकस जो है आपका आपके फाइनेंस पर और आपकी फैमिली कम्युनिकेशन और खर्च पर, फ्यूचर पर प्लानिंग करने में चला जाएगा। इस पर आपको बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करने की जरूरत है। जॉब और करियर की बात करें तो काम में कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। किसी सीनियर या अथॉरिटी फिगर से बातचीत आपकी हो सकती है। जॉब चेंज अगर सोच रहे हैं तो ऑप्शन भी मिल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन पूरी जानकारी के बाद ही आप लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिजनेस की बात करें तो पुराने क्लाइंट आपके पास वापस आ सकते हैं, जिनसे आपको बहुत फायदा मिल सकता है। पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए रिटर्न एग्रीमेंट और फाइनेंशियल टर्म्स स्पष्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपकी फाइनेंस की बात करें तो महीने का ये अंतिम हफ्ता, अंतिम दिनों में इनकम काफी अच्छी आपके ग्रोथ होती नजर आती है। अचानक कोई पेमेंट या फैमिली रिलेटेड एक्सपेंस भी आपका हो सकता है, मतलब आपका अचानक से खर्चा भी हो सकता है, ग्रोथ भी होगी और साथ में खर्चा भी होगा। और साथ ही में पेंडिंग पेमेंट आपका मिलने की भी संभावना है। कहीं पर रुका अटका अगर आपका पैसा है तो वो भी इस अवधि में मिल सकता है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इससे आपको बचने की आवश्यकता है। सिंगल लोगों के लिए सोशल सर्कल या पुरानी कॉन्टैक्ट से कोई कनेक्शन बनने की संभावना नजर आती है। मैरिड लाइफ में पार्टनर के साथ छोटी मोटी बात पे आर्गुमेंट करने से आपको बचना चाहिए। फाइनेंशियल या फैमिली मैटर पर मिलकर बैठकर डिसीजन लेना बहुत सही रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। फॉरेन ट्रेवल की बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट्स को दोबारा चेक करने की आवश्यकता है। अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई दिक्कत नजर आती है। कोर्ट के लिटिगेशन की बात करें तो लीगल मैटर में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट्स और डेट्स को ध्यान से वेरीफाई कीजिए, कहीं कोई चूक ना हो जाए आपसे। स्टॉक मार्केट के लिए मैं यही कहूंगी, हाई रिस्क स्पेक्युलेशन से बचना चाहिए आपको। बिना रिसर्च करे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हेल्थ के लिए आपको स्ट्रेस के ऊपर विशेष काम करना है, आपके रूटीन पर काम करना है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। इस पूरे महीने की अगर हम गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लें तो आपके लिए वो रहने वाली है, कैलेंडर पर इसको मार्क कर लीजिए, 23, 24, 26 और 29 सितंबर ये महत्वपूर्ण रहेंगे काम की प्लानिंग के लिए, मीटिंग के लिए, फाइनेंशियल डिसीजन के लिए, ओवरऑल आपके किसी भी अच्छे काम के लिए जिसका आप इन तारीखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 22, 25, 27 और 30 सितंबर आपके लिए ठीक नहीं है। इन दिन जल्दबाजी से बचे, आर्गुमेंट से बचें, कोई भी ऐसा रिस्क ना लें जिससे कि आपको आगे चल के नुकसान हो। 14 सितंबर को गणेश जी का आगमन है, गणेश चतुर्थी है, गणेश स्थापना है। गणेश जी को धूमधाम से लेकर के आइएगा। 10 सितंबर को अमावस है। 24 सितंबर को गुरु प्रदोष, और प्रदोष वाले दिन महादेव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। इस दिन गणेश विसर्जन की विधि होती है, तो आप गणपति बप्पा को जितने प्यार से लेकर के आए हैं 14 तारीख को, तो अब आपको गणेश जी को विदा करना होगा। गणेश जी आपको सभी लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद कर देकर अगले बरस फिर से आने का कमिटमेंट कर करके उनकी विदा कीजिएगा, उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। ये पूरा महीना आपका ओवरऑल कुछ चैलेंजेस से भरा हुआ है, कुछ सरप्राइजेस से भरा हुआ है। तो भगवान गणेश जी की शरण में रहें आप, और महादेव की शरण में रहे, से आपका ये पूरा महीना बहुत अच्छी तरीके से बीते। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए।